हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। Established in November 2019, Grill Splendor Services Limited is a chain of gourmet bakeries and pastries in Mumbai with 17 retail outlets, a central manufacturing facility and several corporate clients operating under the brand name Birdies। तो ये कंपनी बेसिकली नवंबर 2019 में स्थापित हुई थी एंड ये कंपनी बेसिकली एक चेन है गवर्नमेंट बेकरीज एंड पेस्ट्रीज की एंड इनके 17 रिटेल आउटलेट्स हैं प्लस सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं एंड काफी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं जो कि ऑपरेट करते हैं एक ब्रांड नेम के अंडर में जिसका नाम है बर्डीज। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड बर्डीज बेकरी एंड पेस्ट्री फ्रॉम वाह रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड इन नवंबर 2019। तो बेसिकली ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने बर्डीज बेकरी एंड पेस्ट्री को एक्वायर किया था वाह रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड से एंड ये सब हुआ था नवंबर 2019 में। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एरियाज। इस कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसे हम काफी सारे एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है केक्स एंड पेस्ट्रीज, दूसरा है सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तीसरा है बेवरेजेस, चौथा है सेल ऑफ डेजर्ट्स। द कंपनी हैज 17 रिटेल स्टोर्स, 5 ऑफ विच आर ऑपरेटेड अंडर अ फ्रेंचाइज मॉडल। इस कंपनी के 17 रिटेल स्टोर्स हैं जिसमें से 5 ऑपरेट होते हैं एक फ्रेंचाइज मॉडल के अंडर में, while the remaining 12 stores are owned by the company and बाकी के जो 12 स्टोर्स हैं उनकी ओनर खुद ये कंपनी है। As of February 29, 2024, the company employed 77 people in various departments। अगर हम February 29, 2024 तक की बात करें तो इस कंपनी में 77 लोग काम कर रहे थे, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो गाइस ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस आईपीओ की सारी डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन उसके बाद हम इस आईपीओ के सारे फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड देन लास्टली हम अपना एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली इस कंपनी में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 15th ऑफ अप्रैल एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 18th ऑफ अप्रैल। देन इस आईपीओ की जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है वो है 19th ऑफ अप्रैल। देन इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 22nd ऑफ अप्रैल। देन इस आईपीओ के क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 22nd ऑफ अप्रैल। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 23rd ऑफ अप्रैल। देन हम इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। देन इसका प्राइस है 120 रुपीज पर शेयर का। देन इसके एक लॉट में 1200 शेयर्स रखे गए हैं। देन इसका टोटल इशू साइज है 13,72,800 शेयर्स का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो है 38,35,400 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो है 52,08,200 की। देन अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे एंड जो अमाउंट आपको ब्लॉक करना होगा वो होगा 1,44,000 का। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा एंड उसमें आपको 2400 शेयर्स मिलेंगे एंड इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 2,88,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स कैटेगरी की बात करें तो उनका डेटा हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देन हम मार्केट मेकर्स की बात करें तो उनके लिए 69,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये अराउंड हो जाता है 5.07%। देन अदर्स को जो शेयर्स ऑफर करे गए हैं वो है 6,51,600 के, ये रफली अराउंड हो जाता है 47.47%। देन हम बात कर लेते हैं कि रिटेलर्स को कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं तो उन्हें भी सेम 6,51,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये भी सेम हो जाता है 47.47%। देन हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो आईपीओ के आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग रहेगी 49.75% की। आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी 36.64% की। देन अब हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है
जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में ये कंपनी लॉस में थी, देन 2022 में ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई, एंड देन 2023 में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। देन नवंबर 2023 तक भी इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक ही चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो वो ठीक है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में इस कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव में थी, देन 2022 से ये पॉजिटिव हो गई थी। तो ओवरऑल अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो सेम 2021 में इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में थे, देन 2022 से ये पॉजिटिव हो गए थे। तो अगर हम ओवरऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 1.5 का, जो कि 1 से ज्यादा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की हम बात करें तो वो है 12.46% का, जो कि 15 से कम है, तो इसीलिए हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखेंगे। देन हम इसकी प्राइस ऑन बुक वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पे दी हुई है 9.3 की, जो अगेन ठीक है। देन हम इसके पैट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 6.96 का, जो कि अगेन ठीक है। देन हम इस कंपनी के ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो दिया हुआ है 5.19 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 1.78 का। देन हम इसके पीई प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 23.12 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 67.58 का। तो ओवरऑल अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक ठाक कहेंगे हम इसे। देन अब हम इस आईपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 16 अप्रैल, एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 8 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 128 रुपीज का, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे 6.67% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर हम ओवरऑल जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है। देन अब हम अपना फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं एंड अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं है। देन हम इसके जीएमपी को देखें तो जीएमपी बहुत ही कम चल रहा है फिलहाल। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं या फिर अट्रैक्टिव है एंड उसका जो जीएमपी है वो 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड अगर इस आईपीओ की बात करें तो इसमें हमें फिलहाल 94% के अराउंड का रिस्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जीएमपी जो है वो फिलहाल 6% के अराउंड चल रहा है। एंड अभी फिलहाल ऐसे मार्केट सेंटिमेंट्स में ऐसे फंडामेंटल्स और ऐसे जीएमपी वाले किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला हूं। एंड ये मेरा अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, खुद से भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।